हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मिसलेनियस से संबंधित लेकर के आया, मतलब उसमें मिक्सचर है ना, इसमें हिस्ट्री का भी होगा, ज्योग्राफी का भी होगा, पॉलिटिकल साइंस का है ना होगा, पॉलिटी का भी होगा। तो उसी पे आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ये जो प्रश्न है किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और जो भविष्य में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भी पूछे जाने की संभावना। कुछ प्रश्न होते हैं जो रिपीट होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं या प्रीवियस का ईयर का जो क्वेश्चन है या मॉडल पेपर, उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न है वो गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं, टाइम को ना वेस्ट करते हुए। कह रहे हैं विश्व के मरुस्थल एवं उनकी स्थित है ना। जैसे अफ्रीका में जो है सहारा है, कालाहारी है, नामीब है और लीबिया, ये सब अफ्रीका में मरुस्थल। उत्तरी अमेरिका में चिहुआहुआन, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो है। दक्षिणी अमेरिका में पेटागोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, अटाकामा डिजर्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया में गोबी कई बार पूछा गया है कि ये कहाँ पर है, ठीक। अरेबियन, थार, दस्तेलुट, नेगेव, काराकुम, तकला मकान है ना, वो भी पूछा गया था पीसीएस में। सब प्रश्न पूछे गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में है गिब्सन, पूछा गया है ना, मैचिंग की दे देगा। सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया। अब अगला देखिए क्या है टॉपिक। संस्थान, उनके मुख्यालय तथा कार्य। जैसे वर्ष 1995 में WTO है ना, मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका कार्य सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना। 1945 में स्थापना हुआ IMF का। वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है। भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। 1985 में सार्क की स्थापना हुई, मुख्यालय काठमांडू। दक्षिण एशिया देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। अब देखिए इसमें कितने इसमें देश हैं। 1960 में IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। नम्य ऋणों की स्वीकृति, इसको ऋण है ना प्रदान करता है। 1993 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यह कॉमन मार्केट का उदाहरण है। 1 जनवरी 1999 को यूरो मुद्रा लॉन्च की गई। अब अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख सम्मेलन एवं अध्यक्ष तथा महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे मुंबई में हुआ कांग्रेस का सम्मेलन 1885 में। अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। 72 प्रतिनिधि एवं संस्थापक थे, है ना, 72 प्रतिनिधि एवं संस्थापक थे। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। मद्रास अधिवेशन 1887, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। इलाहाबाद अधिवेशन 1888 ईस्वी, जॉर्ज जूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, ये भी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। कलकत्ता अधिवेशन 1896, रहमतुल्लाह सयानी। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की कीर्ति आनंद मठ से पहली बार गाया गया है। ये इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि यहीं पर फर्स्ट टाइम है ना क्या हुआ, वंदे मातरम गीत को गाया गया था। कौन अध्यक्ष रहे? रहमतुल्लाह सयानी। बनारस अधिवेशन 1905, गोपाल कृष्ण गोखले। कलकत्ता अधिवेशन 1906, दादा भाई नौरोजी। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग, इसलिए महत्वपूर्ण है। सूरत अधिवेशन 1907, बरास बिहारी घोष, कांग्रेस में विभाजन हुआ है ना, इसीलिए। कलकत्ता अधिवेशन 1911, पंडित विष्णु नारायण दर जनगण मन पहली बार गाया गया। कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। लखनऊ अधिवेशन 1916, अंबिकाचरण मजूमदार, कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ लखनऊ अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन 1917, एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है ना। अमृतसर अधिवेशन 1919, मोतीलाल नेहरू अंतिम अधिवेशन जिसमें तिलक ने भाग लिया। नागपुर अधिवेशन 1920, विजय राघवाचार्य। गया अधिवेशन 1922, चित्तरंजन दास। बेलगाम अधिवेशन 1924, महात्मा गांधी। कानपुर अधिवेशन 1925, सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। लाहौर अधिवेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू पूर्व स्वराज की घोषणा। कराची अधिवेशन 1931, सरदार पटेल मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित। हरिपुरा अधिवेशन 1929, सुभाष चंद्र बोस।
अगला देखिए, इसमें क्या करें, क्या आप जानते हैं भारत में स्थानीय शासन के वास्तुकार थे बलवंत राय मेहता, है ना, बलवंत राय मेहता समिति। देखिए कि यहाँ ठीक, जैसे बलवंत राय मेहता एक ही है, 1 2 3 समिति लास्ट में, तो 3 है ना, बलवंत राय मेहता, इसलिए उन्होंने त्रिस्तरीय की सिफारिश की थी, ऐसे याद कीजिए। बलवंत राय मेहता, फिर समिति लास्ट में आएगा, तो बलवंत राय मेहता 3 हुआ समिति, तो ये त्रिस्तरीय के, है ना, पंचायत के जो है फेवर में थे। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की बलवंत राय मेहता ने, ये याद कीजिए। अब फिर अशोक मेहता में कंफ्यूज ना हो, तो देखिए अशोक, अभी उस पर चर्चा करेंगे। पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलने की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति। देखिए अशोक मेहता, यहाँ अशोक मेहता समिति उसमें भी था, तो ये 2 है, अशोक मेहता हो गया, तो ये द्विस्तरीय थे। बलवंत राय मेहता समिति, तो इसमें 3 है, 1 2 3, है ना, बलवंत फिर राय फिर मेहता, तो ये त्रिस्तरीय के फेवर में थे। ऐसे याद किया था, कभी नहीं भूलेंगे। अशोक मेहता देखिए समिति, तो मेहता समिति इसमें भी जोड़ेंगे, लेकिन इसमें 1 2 3 है ना, बलवंत अलग है, राय मेहता 3, इसलिए त्रिस्तरीय। अशोक मेहता 2 है, तो ये द्विस्तरीय, ऐसे याद कर लीजिए। GVK राव तथा लक्ष्मीमल सिंघवी के नेतृत्व में समिति गठित हुई थी वर्ष 1985-1986 में। GL है ना, पहले G आएगा उसके बाद L आएगा, इसीलिए पहले GVK, फिर कई बार पूछा गया इसका, है ना, मैचिंग के लिए कौन पहले, है ना, आया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई 1/3 आरक्षण की, है ना, 73वें संविधान द्वारा। भारत का प्रथम राज्य जिसने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, बिहार। 2 अक्टूबर 1962 से पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ हुई राजस्थान के नागौर जिले से। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। भारत के वह राष्ट्रपति जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे थे, VV गिरी, है ना। वह मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, जस्टिस M हिदायतुल्लाह। पांचवी अनुसूची के अनुसार किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडवन लुटियंस द्वारा। भारत का वह द्वितीय उच्चतम और प्रतिष्ठित पदधारी जिसके पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं तथा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, भारत को उपराष्ट्रपति। देखिए कैसे प्रश्न पूछा गया है। अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है राज्यसभा में, उपराष्ट्रपति के, है ना। अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों की सभी सदस्य। देखिए ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, मतलब निर्वाचित और मनोनीत। लेकिन राष्ट्रपति का जब होता है तो उसमें केवल निर्वाचित ही होते हैं, है ना, निर्वाचित सदस्य होते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, पॉइंट शुड बी नोटेड, इस पर देखिए डीपली। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा। और देखिए भी जो भारत रत्न दिया गया उसमें इनका भी नाम है ना। नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई की अंतिम जिम्मेदारी है संसद की। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। आगे आते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसमें कह रहे हैं जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि उसे भोजन करना कब रोक देना चाहिए वह पीड़ित था। बोलू मियाँ से, ये शायद PCS में पूछा गया है, PCS में यार नहीं, PCS में ही शायद है ना। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो नाइट्रेट। मानव सदृश लघुत्तम कपि गिब्बन। आइंस्टीन को वर्ष 1921 के भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमानक और प्रतिशक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ भारी जल D2O। चिंपैंजी, गोरिल्ला जो ओरंगटान है महाकवि। लवयुक्त यौगिक जो रक्त को लाल रंग प्रदान करने के साथ साथ उसमें ऑक्सीजन का संचार करता है, हीमोग्लोबिन। मानव गुर्दे में पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट से। विटामिन जो शरीर में भंडारित नहीं होता, विटामिन C। 1 गिलास पानी पीने से कैलोरी मिलती है 0।
बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है माइलेज का, जिसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। वसा 9.3 कैलोरी प्रति ग्राम। सब प्रश्न पूछे गए हैं। पीनल ग्लैंड से निकलने वाला मेलाटोनिन को कहते हैं रात अंधेरे का हार्मोन, है ना। ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विद कर्मानुपाती लाइट के, है ना। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन है अर्धचालक पदार्थ। डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी हो जाती है प्लेटलेट्स की। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआन जीव के कारण होता है, एवं इसकी वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला प्रमुख अंग है प्लीहा तिल्ली, ठीक है। यक्ष्मा तपेदिक या क्षय रोग संक्रामक रोग जिसका कारक है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु। ज्वर लगातार खांसी, खून के साथ बलगम का आना, सांस फूलना इत्यादि लक्षण हैं तपेदिक के। वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस को लाल हरा अंधापन या डाल्टनिज्म भी कहते हैं, या एक है एक्स लिंग सालंग संसागति रोग। वर्णांधता में वाहक होती हैं स्त्रियां। पास की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं किंतु दूर की वस्तुएं धुंधली नजर आती हैं, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में। देखिए ये प्रमुख यात्री उनसे संबंधित तथ्य है ना। ह्वेनसांग चीनी यात्री किसके समय में तथ्य सियुकी नामक यात्री इनके समय में आया था। उपनाम यात्रियों का राजकुमार, ठीक है, किसको, ह्वेनसांग। वर्तमान शाक्य मुनि, है ना, ये ह्वेनसांग चीनी यात्री थे। उपनाम इनका यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक्य मुनि। मेगस्थनीज यूनानी इंडिका पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में। फाहियान चीनी यात्री फासे फाहियान, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए, है ना। निकोलो कोंटी इटली विजयनगर शासक देवराय फर्स्ट के राज्य में आए थे। टाइमेकस सीरिया बिंदुसार के राज्य में। डोमिंगो पाइस पुर्तगाल विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। विलियम हॉकिंस इंग्लैंड एवं टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। अब देखिए देश तथा उनकी सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य जैसे पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। चीन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय व पश्चिम बंगाल। इम्पोर्टेंट, कई बार सब पेपर पूछे गए। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर। अब देखिए इसमें है ना प्रमुख प्रदूषक उनसे उत्पन्न रोग। पारा से मिनीमाटा, फ्लोराइड से नाकनी संरक्षण, सीसा से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क को नुकसान, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, एस्बेस्टर से फेफड़े का कैंसर, कैडमियम से इटाई। ठीक कह रहे हैं। विश्व का विशालतम और सर्वाधिक अस्थायी पारितंत्र स्टेबल इकोसिस्टम है क्या, समुद्री। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में। धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है एजेंडा 21। 17 धारणीय विकास लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं वर्ष 2030 तक। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है धान का खेत। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी यूनिडायरेक्शनल होता है तथा यह होता है एक खुला तंत्र, ओपन सिस्टम। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, टेट सुपर टेट में भी पूछे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा में होता है, एक दिशा में ऐसे, है ना। और यह होता है ओपन सिस्टम, खुला तंत्र। गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया अर्ने नैस ने। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। इसके माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर, ग्लोबल हेक्टेयर। पारिस्थितिकी नीचे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया जोसेफ ग्रीनेल ने। जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण प्राकृतिक आवासीय विनाश। जैव विविधता के संदर्भ में भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला में, भारत म्यांमार सीमा, सुंदरलैंड। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि तथा अम्लता में
वृद्धि के अलावा वह अन्य कारण जिसके फलस्वरूप परवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग होता है वैश्विक उष्मन से। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 20 का दशक निर्दिष्ट किया वजह विविधता दशक। सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था वाल्टर जी रोसे ने। पशुओं के लिए दर्द निवारक दवा डिफ्लोफिनेक सोडियम का उपयोग समिष्ट में ह्रास के लिए उत्तरदायी है गिद्धों के लिए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का 21वां सम्मेलन संपन्न हुआ पेरिस में। बहुत इंपॉर्टेंट पेरिस है ना। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाली प्रमुख गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। प्रमुख संस्थान उनके स्थान, जैसे राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में है। राष्ट्रीय अस्थिरोग विकलांग संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। अली यावरगंज राष्ट्रीय बधिर संस्थान मुंबई। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ। राष्ट्रीय उद्यमिता में लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा। राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान केंद्र नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, ये कहाँ है? नई दिल्ली। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को कानपुर, कई बार पूछा गया। अब देखिए इसमें सूचीवन को मिलाना था, है ना। प्रश्न इस तरह से पूछे गए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल की संधि से अंत, है ना। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध कैसे एक्सला चैपल की संधि से अंत हो गया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत था। मैचिंग था इस तरह। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार। कांग्रेस रेडियो का प्रसारण उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर। रौलेट एक्ट 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। हंटर कमीशन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच। क्रिप्स मिशन मार्च 1942। साम्यवाद का उच्चतम पुजारी जवाहरलाल नेहरू। तानसेन का मकबरा ग्वालियर। दस्तार बंदान उलेमा। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद मराठा प्रधान शिवाजी। अष्टप्रधान होता है, एक अष्टदिग्गज होता है ना, दोनों में अंतर है। गुलामगिरी सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक किसने लिखा? ज्योतिबा फूले रचनाकार। लोकमान बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। एकता व्यवस्था भारत में इल्तुतमिश द्वारा शुरू किया गया। गुलाम वंश का प्रथम शासक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मोहम्मद गोरी। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर। अलाई दरवाजा दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी। मोती मस्जिद आगरा शाहजहां ने बनवाया। मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब ने बनवाया। अकबरनामा अबुल-फजर रचनाकार थे। कुतुबे बाबरी तुजुके बाबरी बाबर की कीर्त। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। लघु अकबर की संज्ञा लेनपूल द्वारा किसे दिया गया? दारा शिकोह को। मजम उल बहरीन दारा शिकोह रचनाकार। राजमाता विजय राजे सिंधिया ग्वालियर। देखिए विविध है ना, जैसे ये चुंबकीय वेधशाला कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। रेड बेसिन चीन। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा, सुदूर पूर्व का चावल कटोरा म्यांमार। बरमुडा ट्रायंगल कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिम भाग का एक क्षेत्र। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई में है। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य गौतम बुद्ध नगर में है। नव स्वास्थ्य जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। बायो टेक्नोलॉजिकल पार्क लखनऊ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। एक बार पर्यावरण वन संरक्षण पूछा गया था। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि 2181 ईस्वी। राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक। भारत के समुद्र के किनारे पर स्थित 9 राज्य हैं। रोजगार विहीन वृद्धि का दशक 1991 से 2000। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र मेरठ। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाए। लाल स्याही यूसिन। मूल्य संवर्धित कर वैट 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ। प्रत्यक्ष कर देखिए संपदा कर या संपत्ति कर, वेल्थ टैक्स, आयकर, इनकम टैक्स, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। अप्रत्यक्ष उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, बिक्री कर, सेल्स टैक्स, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, सेवा कर, सर्विस टैक्स, ये अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट। चेलैया समिति संबंधित था। प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष कर में सुधार। शराब पर उत्पादन कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। मेलाटोनिन हार्मोन निद्रा जगाने की प्रक्रिया। मोडवेट उत्पाद कर है। कैपिटल गेन टैक्स संपत्ति विक्रय है।
सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी फैक्ट्री निर्मित वस्तु है। कस्टम ड्यूटी आयात पे लगता है। कॉर्पोरेट टैक्स आयात आय कंपनी का है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए है ना, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवीजन कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, बार बार उसको रिवाइज कीजिए। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक, नए प्रश्नों के साथ में फिर मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू।